ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का दूसरा सामान्य रविवार। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास लोगों को बतलाते हैं कि वे ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर ने उन्हें माता के गर्भ से ही चुना और सुरक्षित रखा है। ईश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेंगे तथा वे ज्योति की तरह जलकर बहुतों को ईश्वर का मार्ग बतलाएंगे। आज का दूसरा पाठ, हम सभी यीशु ख्रीस्त के द्वारा पवित्र किए गए हैं तथा संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। और आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता साक्ष्य देते हैं कि यीशु ही ईश्वर के द्वारा चुने एवं भेजे गए हैं और वह ईश्वर के पुत्र हैं। राजा हेनरी तीसरे बवेरिया साम्राज्य के बहुत ही आदर्श एवं ईश्वर भक्त शासक थे, परंतु उन्हें लगने लगा कि एक शासक की जिम्मेवारियों को निभाने की वजह से उसके पास अपने आध्यात्मिक कार्य करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। एक दिन वह इससे तंग आकर किसी मठ के स्वामी के पास जाकर उससे निवेदन करता है कि अब वह जीवन भर उस मठ में एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता है। राजा उस स्वामी ने आश्चर्य से कहा, क्या आप जानते हैं कि इस मठ में सन्यासी का जीवन जीने के लिए आपको आज्ञाकारिता का व्रत लेना होगा और यह शायद आपके लिए कठिन होगा क्योंकि आप एक राजा हैं। मैं जानता हूं, उसे राजा ने जवाब दिया। यीशु ख्रीस्त आपका पथ प्रदर्शन करते हैं। मैं अपने बचे जीवन में आपका आज्ञाकारी बना रहूंगा। उस स्वामी ने कहा, राजा, यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको एक आज्ञा देता हूं जिसका पालन आपको करना होगा। और मेरी आज्ञा यह है कि आप राज दरबार वापस जाएं, जहां ईश्वर ने आपको नियुक्त किया है, और अपनी प्रजा की सेवा न्यायपूर्वक करें। राजा हेनरी वापस अपने राजमहल लौटता है तथा जनता पर शासन बखूबी न्याय एवं प्रेम पूर्वक करता है। वह बहुत ही अच्छा एवं लोकप्रिय शासक बन जाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हो सकता है राजा हेनरी की तरह कभी कभी हम सोचते होंगे कि इसके लिए हमें अपना परिवार, अपना घर बार, अपनी संपत्ति, ये सभी छोड़कर दूर एकांत में मठ, सेमिनरी या कॉन्वेंट में जाना होगा, जहां एक संत बनना आसान होगा। परंतु हम इस ज्ञानी स्वामी से सीखें कि हमें ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जहां हैं वहीं एक ईश्वर भक्त संत या ईश्वरीय व्यक्ति की तरह जीवन जिएं। तो सवाल यह उठता है कि संत कौन है? आज हमारे बीच बहुत सारे संत हैं, पर उन बहुतों में से कुछ ही घोषित किए गए हैं और हो ना हो अधिक अब तक अघोषित है। संत मरने के बाद कोई नहीं बनता, परंतु इस धरती पर जीते हुए ही वह
संत बनता है। संत को हम ईश्वरीय व्यक्ति, गॉड मैन भी कह सकते हैं। संत कौन है, इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है और उनमें से एक है, संत वे हैं जो इस धरती पर दिन प्रतिदिन के साधारण चीजों को असाधारण प्रेम से करते हैं। मदर तेरेसा एकमात्र महिला नहीं थी जिन्होंने अनाथ, बेसहारों आदि की सेवा की। निश्चय ही इस तरह के लोगों को सहारा देने के लिए उस समय में और भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे होंगे, विभिन्न संस्थाएं रही होंगी। मदर तेरेसा भी इन्हीं कार्यों को की, परंतु असाधारण प्रेम से, और यह उसे ईश्वरीय व्यक्ति या संत बनाता है। ईश्वरीय व्यक्ति अथवा संतमय जीवन जीने में ख्रिस्त हमारे स्रोत हैं। हमने मदर तेरेसा का उदाहरण लिया। उन्हीं की तरह जो भी संत हैं जिन्होंने असाधारण प्रेम से साधारण से जीवन को जिया, दिन प्रतिदिन के कार्यों, जिम्मेदारियों को निभाया, उनके इस असाधारण प्रेम का स्रोत केवल और केवल यीशु ख्रिस्त है। योहन बपतिस्ता इसका साक्ष्य देते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र हैं। वे ईश्वर के मेमने हैं जो संसार के सारे पाप हर लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के स्रोत हैं। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। हम यह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में पाते हैं। उन संहिता, नियमों अथवा लेखों को वे एक शब्द द्वारा पूर्णता तक पहुंचाते हैं, और वे है प्रेम। और इस प्रेम की वजह से वे क्रूस पर मरना स्वीकारते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए असाधारण प्रेम का स्रोत और हो ही क्या सकता है। अतः हम जितना यीशु ख्रिस्त के निकट रहेंगे, हमारा प्रेम उतना ही असाधारण होता चला जाएगा। और यीशु ख्रिस्त के निकट रहने के लिए आवश्यकता है प्रार्थना की, इस वचन अध्ययन की तथा संस्कारों की। हम अपना जीवन संतमय बनाएं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के मुख से ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं, हम सभी यीशु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र किए गए हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, और संतमय जीवन जीने के लिए कहानी के उस राजा की तरह अपना राज दरबार, घर बार, परिवार इत्यादि छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम जहां हैं वहीं अपने जीवन को संतमय बना सकते हैं। पुराने व्यवस्थान में बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। नबी मूसा 10 नियम देते हैं। इसे सामान्य रूप से पालन करना साधारण है, परंतु इसका एक कदम आगे बढ़कर पालन करना असाधारण है, और यही करना हमें संत या ईश्वरीय व्यक्ति बनाता है। हम सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करें और उनकी शिक्षा से बढ़कर ना तो किसी व्यक्ति और ना ही किसी कार्य को महत्व दें। बस हम अपने परमेश्वर का नाम ही व्यर्थ न लें, परंतु उनके अच्छे नाम का प्रचार भी करें। हम याद रखें, हर एक दिन
प्रभु का ही दिया दिन है। हम अपने माँ बाप का आदर करने के साथ उनके आज्ञाकारी भी बने तथा उनके दुख तकलीफ एवं बुढ़ापे में उनका सहारा एवं उनका ख्याल रखें। हम मनुष्य की हत्या न करने के साथ अपने स्वयं एवं दूसरों के जीवन को महत्व को समझकर उनका सम्मान करें, जिसे ईश्वर ने स्वयं हमें दिया है। एक दूसरे के प्रति बुरे विचार न रखना केवल काफी नहीं है, परंतु उनके प्रति अच्छी सोच, अच्छे विचार रखना भी उतना ही आवश्यक है। चोरी ना करना मात्र काफी नहीं है, परंतु जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ जो आवश्यकता में है उनके साथ बांटना भी उतना ही आवश्यक है। मात्र झूठी गवाही ना देना काफी नहीं है, कहीं इससे ज्यादा जरूरी है सच्चाई एवं न्याय के लिए खड़ा होना। पर स्त्री की कामना न करना मात्र काफी नहीं है, परंतु अपनी स्त्री पर अत्याचार एवं जुल्म ना करना तथा हर स्त्री का सम्मान करना, उन्हें परिवार एवं समाज में समान हक देना भी उतना ही जरूरी है। पराये धन पर लालच ना करना केवल काफी नहीं है, परंतु अपने परिवार की देखभाल के लिए परिश्रम करना भी उतना ही अधिक आवश्यक है। ये हमारे जीवन को संतमय या हमें ईश्वरीय व्यक्ति बनाएंगे। परंतु यह भी सच है कि किन्हीं किन्हीं को इसके लिए पुरोहिताई या धर्म संघीय बुलाहट ईश्वर के द्वारा दी जाती है। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। इसे हम संत मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 11 में पाते हैं। पर बहुतों की बुलाहट है पारिवारिक जीवन जीते हुए, हो सकता है एक शिक्षक का जीवन जीते हुए, सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन जीते हुए, एक किसान या मजदूर का जीवन जीते हुए, चाहे हमारा जो भी काम हो, हमें उसे जीते हुए ही अपने उस जीवन को संतमय बनाना है। हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, नहीं चाहते हुए भी कमजोरियों में गिर जाते हैं। यह मनुष्यता है, पर गिरकर संभलना एवं फिर से न गिरने की कोशिश करना, ये संतमय जीवन है। ईश्वर ने हमें संत बनने के लिए बुलाया है। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम उनके निकट प्रार्थना एवं इस वचन के अध्ययन द्वारा हमेशा उनके साथ रह सकें और वे जो प्रेम के स्रोत हैं हम अधिकाधिक अपने जीवन में संचित कर सकें, जो हमें अपने परिवार तथा अपने कार्यों को करते हुए हमें संत बना देगा। और इस प्रकार हम हमेशा ईश्वर के निकट, ईश्वर के नजदीक बने रहेंगे। आमीन।